नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में इस वक्त शुरुआत एक अहम खबर के साथ करेंगे। हरियाणा 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 80.34% ये परीक्षा का परिणाम रहा है। महेंद्रगढ़ की बेटी ने इन परिणामों में टॉप किया है। मनीषा ने इसमें टॉप किया है। 500 में से 499 अंक मनीषा ने हासिल किए हैं और इसके साथ ही वो टॉपर बनी है। कॉमर्स स्ट्रीम में कैथल की पुष्पा ने टॉप किया है। पुष्पा ने 500 में से 498 अंक हासिल किए हैं। फतेहाबाद के छात्र संयम ने भी कॉमर्स में टॉप किया है। छात्र संयम ने भी हासिल किए हैं 500 में से 498 अंक। तो बड़ी बात यह है कि हरियाणा 12वीं बोर्ड के नतीजे अब घोषित हो गए हैं। देर शाम ये नतीजे घोषित हुए, जिसमें 80.34% इस परीक्षा का परिणाम रहा है। महेंद्रगढ़ की बेटी ने इन परिणामों में जो है टॉप हासिल किया है। मनीषा ने टॉप किया है। महेंद्रगढ़ से ताल्लुक रखती है। 500 में से 499 अंक हासिल कर ये टॉपर बनी है। कॉमर्स स्ट्रीम में कैथल की पुष्पा ने टॉप किया है और उन्होंने भी 500 में से 498 अंक हासिल किए हैं। फतेहाबाद के छात्र संयम ने भी कॉमर्स में टॉप किया है और छात्र संयम ने 500 में से 498 अंक हासिल किए हैं। खुश हैं, अच्छा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है, जो आप इस सफलता का श्रेय किसे देते हैं? सर, पेरेंट्स को, प्रिंसिपल, टीचर्स को सहयोग देना चाहेंगे। इनके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे कि आज आपको कितने अंक प्राप्त हुए? 499। तो क्या आपको उम्मीद थी कि आपको इतने अंक? हाँ सर, पर कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं हुए, इसलिए तो थोड़ा डर लग रहा था। तो जैसे आपका जो 1 मार्क्स कटा है वो किस सब्जेक्ट हिंदी में सर। जी खूब बढ़िया मेहनत करी है जी। बेटी ने कमाल कर दी। कमाल करके दिखा दिया जी। जी हमने इतनी उम्मीद नहीं थी कि बच्ची इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी। पढ़ाई खूब कराया करती जी। और हम तो जमींदार, छोटा जमींदार आदमी था। खेती बाड़ी में लगा रहा करता। बेटी हमेशा पढ़ती और जी खेती में भी हाथ बटाया करती। बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी फर्स्ट आई है और पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। ये विशेष कब पढ़ती थी? किस समय आप इनको देखते थे? तो किस समय पढ़ती थी? ये रात के टाइम पढ़ती थी। आपको उम्मीद थी कि आपकी बेटी पूरे प्रदेश में 1 नंबर पर आएगी? हाँ बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 98-99 की तो सोच ही रही थी कि आएंगे 98, 99। तो आगे तो बहुत अच्छी बात है। तो घर में कैसा माहौल है? सभी बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सभी को कि सभी बहुत खुश हो रहे हैं। अच्छे नंबर आए हैं। जैसा कि आपकी ज्वाइंट फैमिली है, 2 परिवार इकट्ठे हैं, तो और भी भाई बहन होंगे। तो वो जो भाई बहन हैं उन्होंने कैसे आपको इंस्पायर किया, कैसे आपका जो हौसला है वो बढ़ाया? मेरे को सभी बोलते रहते थे पढ़ ले सारा दिन पढ़ ले कर, तो इसलिए सभी ने हौसला बढ़ाया। मेरे बड़े भाई ने भी कहा था कि अगर कुछ करना तो पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पढ़ा था, इसलिए अच्छे नंबर आ गए। जैसा कि आप प्रदेश भर में प्रथम रही हो कॉमर्स स्ट्रीम में, 2 नंबर एक सब्जेक्ट में 2 नंबर, यानी 4 सब्जेक्ट में आपके 100 आउट ऑफ 100 हैं, तो एक में 98 नंबर। क्या उनका दुख हुआ 2 नंबर कटने का? हाँ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मुझे पता था 2 नंबर वैसे कटेंगे, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और चलिए अब बात कोरोना अपडेट की करते हैं। हरियाणा में का पूरा हाल आपको बताते हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 600 नए केस सामने आए हैं। 9 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में करीब 27,500 केस अब हो चुके हैं। 364 ने अभी तक दम तोड़ दिया है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो 121 नए केस यहां पर सामने आए हैं। फरीदाबाद में 111 नए मरीज मिले हैं। पानीपत में 94, अंबाला में 55, सोनीपत में 41 और केस सामने आए हैं। करनाल की अगर बात की जाए, सीएम सिटी है और यहां पर भी 33 नए केस सामने आए हैं। पलवल में 28, रेवाड़ी में 16 मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना के। और हरियाणा में कोरोना से 9 और लोगों की मौत हो चुकी है। फरीदाबाद, रोहतक और करनाल में 2-2 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। झज्जर, पलवल, पानीपत में भी 1-1 मरीज की मौत हो गई है। और हरियाणा में 76% के पार रिकवरी रेट पहुंच चुका है। हरियाणा में अब तक 6000 से ज्यादा एक्टिव केस है। और चलिए अब आपको पंजाब का हाल बताते हैं। पंजाब में अब तक करीब 11,000 केस
आ चुके हैं। 265 की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। 24 घंटे में 400 से ज्यादा नए केस भी सामने आए हैं। 3 लोगों ने जान गंवा दी है कोरोना की वजह से। होशियारपुर में 69 केस सामने आए हैं। ज्यादातर बीएसएफ के जवान बताए जा रहे हैं। अमृतसर में 15 बीएसएफ के जवान बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही 34 नए मरीज मिले हैं। संगरूर की अगर बात की जाए तो 49 और नए केस सामने आए हैं और पटियाला में 46 मामले दर्ज किए गए हैं। जालंधर की अगर बात की जाए तो 36 केस दर्ज किए गए हैं यहाँ पर कोरोना के। लुधियाना में 28 नए केस सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना से 3 और लोगों की मौत हो गई है। लुधियाना में 53 वर्षीय महिला ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी है। जालंधर और पटियाला में भी 2 बुजुर्गों की मौत हो चुकी है। सूबे में अब तक 7300 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। तो ये था कोरोना का हाल। अब अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा